कुछ लोगों को अभी भी ओके लाइफ केयर क्यों नहीं समझ आता, ओके लाइफ केयर क्यों नहीं स्टार्ट करते। एक इंसिडेंट अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ और मैं डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा था इससे कि शायद यही वजह है, इसीलिए कुछ लोगों को अभी भी ओके लाइफ केयर समझ में नहीं आता, ओके लाइफ केयर स्टार्ट नहीं आता। इंसिडेंट बताऊं? कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे यस यस, लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं बताता हूँ। यस से यस से यस से यस। ओके, सो मुझे नेटिव प्लेस में, हमारे नेटिव प्लेस में एक लड़का मिला। वीडियो एडिटिंग, बड़ा अच्छा वीडियो एडिटिंग वो करता है और एक स्टूडियो में वो करंटली काम करता है। लड़का बड़ा कम उम्र का है, 16-17 साल का है। अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है और बहुत ही कम सैलरी पर वो स्टूडियो में काम करता है। मैंने जब उस लड़के का टैलेंट देखा तो मैं हैरान रह गया। इतना टैलेंटेड बच्चा और इतनी कम इनकम पर यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैंने उस बच्चे से बात किया तो उस बच्चे ने बताया कि मेरे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि मैं दिल्ली जाऊँ। मैंने उसको बोला कि दिल्ली आ जाओ मेरे साथ, तुम्हारे रहने वहने का सब इंतजाम मैं कर दूंगा, और इससे कहीं ज़्यादा मैं उसको पे पैकेज ऑफर कर रहा था। तो उसने बोला मेरे पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि लड़का कम उम्र का है। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात करा। पेरेंट्स नहीं माने कि हम अपने बच्चे को इतनी दूर नहीं भेजेंगे, और कहीं ना कहीं लड़का भी नहीं जाना चाह रहा था। सो मैं एक चीज़ क्लियरली देख पा रहा था, इस लड़के का जो टैलेंट है, ये अगर दिल्ली जैसी जगह में आ जाता है तो जितना वो सैलरी ले रहा था, और अगर मेरे साथ आ जाता है, मैं उसकी हेल्प करता, तो कम से कम 1 साल के अंदर उसकी सैलरी का 10 गुना वो मेरे साथ कमा सकता था। 10 गुना, उतना तो शायद मैं ही उसको ऑफर कर देता। बट फिर भी, और इसके पेरेंट्स को मैंने ये बात बताया भी, बट फिर भी उसके पेरेंट्स ने हामी नहीं भरी और उस लड़के की भी इच्छा नहीं थी। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि जरा ये सोचो यार, इस लड़के को मैं 10 गुना सैलरी 1 साल के अंदर करा सकता था, और इस लड़के का जो टैलेंट था और थोड़ा इसको नरिश करके 1-2 साल में ये अपनी करंट सैलरी का कम से कम 20 टाइम्स 30 टाइम्स बना सकता है 1-2 साल में। और ये जिस जगह पर अभी नौकरी कर रहा है उस जगह पर रह करके शायद ये अगले 1 साल तक 2 गुना भी नहीं कर पाए। तो एक चीज समझ में आ रही है, लक्ष्मी ना हर किसी के किस्मत में नहीं होती। मैं तो यही मानता हूं कि आपके कर्म, इंसान के कर्म, ये डिसाइड करते हैं कि उसका आगे चल के होना क्या है। तो अगर किसी की किस्मत में लक्ष्मी नहीं लिखी है, या ऊपर वाले ने उसके साथ कुछ और सोच रखा है, या ऊपर वाले की कृपा नहीं है इस वक्त, तो आप कितना भी उसको प्लान दिखा लें, कितना भी ओके लाइफ केयर में आने के बाद इतने बड़े बड़े पे आउट्स दिखा लें, कितना भी सारे सबूत दे दें कि भैया फेक चेक नहीं है, ओरिजिनल चेक है, बैंक स्टेटमेंट दिखा दो, लेकिन फिर भी अगर मती मरी हुई है, ऊपर वाला उसके साथ नहीं है इस वक्त, तो वो नहीं आएगा, भी नहीं आएगा। तो ओके लाइफ केयर की भी साथ सिचुएशन ऐसी ही है। जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, मैं तो कहता हूँ 1 साल से ऊपर जितने भी लीडर को ओके लाइफ केयर में आए वो हो चुका है, और वो ईमानदारी से तन मन धन से काम कर रहे हैं। सर अपनी जिंदगी का हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं वो, जरा चेक कीजिए अपनी जिंदगी का। इसमें से कई सारे ऐसे लीडर हैं जिनको एमएलएम का एक्सपीरियंस 10 साल का है, 15 साल का है, 12 साल का है, 8 साल का है, 6 साल का है। पूरे 6 साल 7 साल में उन्होंने उतना नहीं कमाया जितना ओके लाइफ केयर में 1 साल में कमा लिया है। इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष हैं सामने, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये कंपनी 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। हमने जब ज्वाइन किया था आज से 10 महीने पहले, तब लोगों ने हमें कहा था कि 3 महीने वाली कंपनी उसके बाद बंद हो जाएगी। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वेयर हाउस बढ़ता जा रहा है, डिलीवरी सिस्टम बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, लोगों का पे आउट बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो तीसरा महीना आएगा कब, जब कंपनी बंद होने वाली होगी। तो आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया वो तीसरा महीना कब आएगा। कहीं आपके साथ भी तो यही नहीं हो रहा कि आपको बताया जा रहा हो कि लाइफ केयर 3 महीने बाद बंद होगी। हमारे साथ देखो 10 महीने हो गए, 11 महीने होने को है। अभी 11 महीना ना, आई गेस जनवरी 28 जनवरी को हमारी एनिवर्सरी हो जाएगी हमारे ओके लाइफ केयर में आए हुए। तो आज तक वो तीसरा महीना नहीं आया, और हमें दूर दूर कहीं दिख भी नहीं रहा कि जिस तरीके से ओके लाइफ केयर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है, बड़े बड़े वेयर हाउस खोल रही है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा 4 साल में किसी कंपनी ने ना खोला हो, इतना बड़ा वेयर हाउस खोल लिया, इतना बड़ा हेड ऑफिस खोल लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च कर रही है, एवरी मंथ 3 से 4 प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रही है, इतना खर्च कर रही है। तो तीसरा महीना मुझे आज तक नहीं दिख रहा कब आएगा। लीडर्स के
पे आउट बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो शायद ऊपर वाले का फिर हाथ नहीं है उस पर, अभी समय लगेगा फिर। तो हमें और आपको दुखी होने की चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब तो देखो कठपुतली हैं ऊपर वाले के हाथ के। हमारे अगर कर्म अच्छे हैं तो अपॉर्चुनिटी हमें समझ में आती है, कर्म अगर थोड़े बहुत गड़बड़ हैं तो अपॉर्चुनिटी समझ में आने में देर लगेगी। ये सब समझ का फेर है, और जिसको समझ में नहीं आने का कितना भी आप सीना चीर करके रख दो उसके सामने, नहीं समझ आने का तो नहीं समझ आने का। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका समय अभी अच्छा होगा या ऊपर वाले का हाथ होगा उस पर, तो उसके सामने डेटा आप कम भी रखोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, राइट। सो आई होप मेरी बात आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आई होगी। तो आप अगर मुझे देख रहे हो और ओके लाइफ केयर में आप नहीं हो, सर जरा सोचिए, समझिए, इतने सारे प्रमाण को कोई कैसे झुठला सकता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हिंदी में कहावत भी तो है। जब सामने प्रत्यक्ष है तो फिर लॉजिक काम नहीं करता। कंपनी तो दिन ब दिन बढ़े जा रही है, कोई कहता है कंपनी नहीं चलेगी, आए कैसे? पे आउट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग कहते हैं पे आउट फेक है, कैसे? बैंक स्टेटमेंट दिखाने को आदमी तैयार है, दिखा भी रहा है, फिर भी कहते हैं नहीं फर्जी है, कैसे? अरे पूछो तो कैसे? प्लान क्रैश कर जाएगा, अरे कैसे? पॉइंट वैल्यू गिर रही है, अरे कैसे? देखो तो जरा अंदर घुस के तो देखो। यूट्यूब के वीडियो देख लेने से आपने जज कर लिया क्या? यूट्यूब पे वीडियो उसने बना दिया, मैं प्लान ये गड़बड़ है, अरे बैठो तो सही एक बार। हमारी टीम के किसी भी बंदे के साथ एक बार बैठ तो जाओ, पता चलेगा। आपके जो कंसर्न, आपने जो परसेप्शन हो सकता है आपने बना लिए हो यूट्यूब के वीडियो देखकर या किसी से बात करके, किसी फोन के बात करके, सर वो परसेप्शन है। एक बार समझिए तो सही, आज इंडस्ट्री का हर बड़ा लीडर, आज ओके लाइफ केयर की तरफ उसकी आंख क्यों है? आज इंडस्ट्री में हर बड़ी कंपनी से एक कंपनी ऐसी है जहां पर छोड़ करके लीडर गया है, दैट इज ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर से निकल करके कितने ऐसे लीडर हैं जो कितनी कंपनियों में गए हैं, आपको शायद ही कोई मिले, लेकिन हर बड़ी कंपनी से निकल के ओके लाइफ केयर में आया है। क्यों? इतने सारे समझदार लोगों की समझदारी पर शक, तो क्या वही आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो ओके लाइफ केयर को अभी भी समझ रहा है 3 महीने बाद बंद होगी? वो तीसरा महीना आएगा कब? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।